जय माता दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा जानकारी देने जा रही हूँ जो कि हर इंसान के लिए जिसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए इस जानकारी का होना। क्यों? क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन को सुखपूर्वक बिना किसी बाधा रुकावट के बिताए, अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताए। तो सबसे बड़ा सुख कौन-सा था दुनिया में? सबसे बड़ा सुख होता है मन का सुख, मन की शांति। जहाँ इंसान को मन की शांति मिल जाए, वो सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। उसके आगे न तन का सुख होता है, न धन का सुख होता है, न कोई भी सुख इसके आगे कोई मायने नहीं रखता। जहाँ इनको इंसान को मानसिक शांति मिल जाती है, वहाँ इंसान के आगे सारे सुख छोटे पड़ जाते हैं। तो ऐसा कौन-सा कार्य है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ सुखी जीवन के लिए? तो सबसे पहला तो देखो, ये दुनिया के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें होती हैं जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कौन-कौन सी? जर, जोरू और ज़मीन। जिनके अंदर पूरे जीवन भर इंसान फँसा रहता है। इन चीज़ों के अंदर पूरा जो इंसान का जीवन चक्र है, इन तीनों चीज़ों में ही फँसा रहता है। इन चीज़ों में इंसान हमेशा फँसा रहता है और इनमें फँस कर के अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। लेकिन लेकिन एक बात ये भी है, ये एक बात ये भी है कि अगर आप इन 3 चीज़ों में पहली बात तो अगर आपके पास नहीं है, तो उस चीज़ का मोह मत करो। उस चीज़ का मन में ये मत धारण करो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको जो चीज़ मिली है, जर, जोरू, ज़मीन, इन 3 चीज़ में से आपके पास कोई चीज़ है और आप उसका मोह कर रहे हैं, तो मोह होता है इंसान के अंधेपन का कारण। यानी इंसान अंधा हो जाता है। मोह, किसी भी चीज़ का मोह इंसान करता है तो ऐसा इंसान अंधा हो जाता है। और अंधा जो इंसान को दिखाई नहीं देता, वो इंसान कुछ भी गलत कार्य कर बैठता है मोह के चक्कर में, या उसके मोह में आकर के इंसान अपने जीवन को ठीक ढंग से नहीं जी पाता। क्योंकि जैसे महाभारत के अंदर जो दुर्योधन के पिता थे, उनकी माता थी, उनके पिता अंधे थे। तो उन्होंने यानी कि उन्होंने अपने मन को भी आँखों से तो दिखता ही नहीं था, लेकिन मन को भी उन्होंने अपने मन को ही बाँध लिया था आँखों की तरह। तो ऐसे आप भी ऐसा कार्य ना करें कि अपना सब कुछ खो बैठें, अपने मन को अंधा ना करें। यानी कि मन की आँखें अपनी खोल कर के रखें और जो चीज़ मिली है उसमें, जो चीज़ नहीं मिली उसका मोह ना करें और जो चीज़ मिली है उसका मोह इतना ना करें। यानी कि कई बार क्या होता है कि इंसान किसी भी चीज़ का जो मोह करता है, उसके अंदर इतना फँस जाता है कि वो चीज़ को इतना इतना उसको उसमें इतना ज़्यादा खो जाता है कि उस चीज़ का उससे दूर जाना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी उसके लिए बहुत बहुत कष्ट कारी होता है। तो क्योंकि इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ का आप मोह ना रखें। इतना भी मोह ना रखें कि आप खुद के जीवन को खुद के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर ले, क्योंकि इंसान जहाँ मोह में फंस गया, समझो इंसान का जीवन बर्बाद हो गया। और जहाँ इंसान खुद का जीवन बर्बाद करता है, तो इंसान के साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी उससे जुड़ा होता है। तो खुद ही तो इंसान बर्बाद होता है, ये साथ ही उसका जो परिवार है उस पर भी उसका असर जरूरी पड़ता है, क्योंकि मोह में फंसा हुआ इंसान गलत कार्यों में ज़्यादा पड़ जाता है और अच्छे कार्यों में कम पड़ता है। ज़्यादा मोह करना भी, यानी कि कोई चीज़ आपको मिली है, उससे उचित दूरी आपको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी-सी दूरी तो ज़रूर बनाए रखें। आपको जो भी कोई सुख मिला है, आपकी मनचाही चीज़ आपके पास, उससे उचित दूरी आपको, थोड़ी बहुत दूरी आपको उससे बनाकर रखनी चाहिए। उससे ज़्यादा इतने उसके अंदर अटैच ना हो जाएँ कि उसमें ही आप खो कर के रह जाएँ और अपने वास्तविक जीवन को मूल्य आप भूल जाएँ और अपने परिवार के प्रति अपना फ़र्ज़ आप भूल जाएँ, एक दुनिया के प्रति अपना फ़र्ज़ पूरा अपना भूल जाएँ, कभी भी। क्योंकि मोह में गिरा हुआ इंसान क्या होता है कि जो चीज़ उसके मन की चीज़ होती है और वो उससे जब दूर होती है, तो उसको वो पीड़ा उसको सहन नहीं होती। और इसके चक्कर में, इसके चलते क्या होता है कि ऐसे इंसान को ऐसे में वो इंसान कोई ना कोई ऐसा गलत कदम उठा लेता है जिसके चलते उसको पूरे जीवन भर कहीं भी उसको मन की शांति नहीं मिल पाती। साथ ही खुद की आत्मा उसको धिक्कारती है, उसका परिवार उसको धिक्कारता है, समाज उसको धिक्कारता है, हर जगह उसको हीन भावना से देखा जाता है। वो अपना जीवन ठीक ढंग से नहीं जी पाता, ऐसा इंसान अपना जीवन ठीक ढंग से नहीं जी पाता। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ का इतना मोह ना करें। देखो, जो चीज़ मिली है आपको, उससे उचित दूरी बनाए रखें। और अगर
आपसे वो चीज़ दूर हो भी रही है, तो आपके अंदर सबसे पहली बात होती है हर इंसान के अंदर सहन शक्ति का होना, सब्र का होना और साथ ही त्याग की भावना। क्योंकि जहाँ इंसान में तीनों चीज़ें नहीं है, वह इंसान कभी भी अपने जीवन को ठीक ढंग से कभी भी नहीं जी पाएगा वो इंसान जिसके पास ये 3 चीज़ें नहीं है। एक सबसे पहला सब्र, दूसरा सहनशीलता, तीसरा त्याग की भावना। क्योंकि जो चीज़ें को हम त्यागते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप त्याग दो, लेकिन जो चीज़ अगर आपसे दूर हो रही है, उसको पकड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा पकड़ोगे, वो चीज़ आपसे उतना ही दूर जाएगी। इसीलिए मन में थोड़ा सब्र करना सीखो, थोड़ा सहन करना सीखो कि उस वक़्त जब कोई भी चीज़ आपसे दूर जा रही है, तो कभी भी कोई ऐसा गलत कदम ना उठाओ, अपने मन को काबू में रखो, अपने खुद को काबू में रखो, उसको दूर जाने के लिए सहन करने की अपने अंदर ताकत उत्पन्न करो। फिर चाहे वो आप खुश रह के करो, फिर रोक करके कैसे भी, किसी भी तरह से खुद को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से अपने आप को बिल्कुल मजबूत बनाए रखें उस स्थिति के अंदर कि आप कोई भी गलत कदम ना उठा पाएँ। बाद में खुद आप देखोगे, जब थोड़े समय बाद जब आप मजबूत बन जाओगे उस जो आप चीज़ आपसे दूर जा रही है, उसके जाने के बाद थोड़े दिन बाद जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे यानी उस चीज़ से दूर जाने का आपके अंदर थोड़ी सहन शक्ति आ जाएगी। फिर आप खुद देखोगे कि जो चीज़ आपसे दूर जा रही है, वो आपके लिए कितनी कष्टदायी थी, कितनी मतलब कि आपके लिए कितनी मतलब आपके लिए कितनी अच्छी थी और कितनी वो बुरी थी आपके लिए। आप खुद सोचेंगे इस बात को कि हाँ, मैंने ठीक किया या गलत किया। जय माता दी।